बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये चैप्टर हमारा जारी है। हमने अभी तक सिंगल पॉपुलेशन के मीन म्यू के बारे में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस देखी है। तो अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और इस लेक्चर में जो हम काम देखेंगे वो दो पॉपुलेशन के मीन के बारे में होगा। तो इसमें ये होगा कि हमें दो पॉपुलेशंस दी जाएगी क्वेश्चन में। एक पॉपुलेशन के मीन को हम म्यू 1 कहेंगे और दूसरे पॉपुलेशन के मीन को म्यू 2 कहेंगे। और क्वेश्चन हमसे जो किया जाएगा वो दोनों पॉपुलेशन के मीन के दरमियान डिफरेंस के बारे में टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, A random sample of 100 workers in a large firm took an average of 14 minutes to complete a task. ये एवरेज ऑफ 14 यानी कि ये 14 एक मीन है। तो ये मीन अब गौर करना है किस चीज़ का है। ये मीन है सैंपल का। शुरू में बात सैंपल की चली है, तो ये सैंपल की एवरेज है x बार 14। A random sample of 150 workers in another large firm took an average of 11 minutes to complete the task. ये अनदर सैंपल एक और सैंपल है 150 का, यानी ये दूसरा सैंपल आ रहा है 150 वर्कर का, और इन 150 वर्कर के सैंपल का जो एवरेज है वो है 11। तो ये भी एवरेज सैंपल की ही है, ये दूसरे सैंपल की एवरेज है, ये भी x बार ही है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें अभी यहाँ से कि क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन के अंदर दो फॉर्म है और दो सैंपल हैं, यानी ये आपका टू पॉपुलेशन का केस यहीं से नज़र आ रहा है। कैन इट बी अज्यूम्ड, कैन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सवाल के लिए, आपसे सवाल किया जा रहा है। कैन इट बी अज्यूम्ड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये तो हो गया अल्फ़ा। सवाल अभी यहाँ से है दैट द एवरेज टाइम टेकन बाय द वर्कर्स इन द टू फॉर्म्स इज सेम। एवरेज मीन को कहते हैं। तो ये एवरेज के बारे में सवाल है आपसे कि एवरेज सेम है। एवरेज सेम होने का क्या मतलब है कि टू फॉर्म्स, ये जो दो फॉर्म है, इन दो फॉर्म के पे जो वर्कर काम कर रहे हैं, इन दोनों फॉर्म के वर्कर की जो एवरेज है वो सेम है। यानी कि पहले फॉर्म 1 पर जो वर्कर हैं उनका एवरेज अगर म्यू 1 है और फॉर्म 2 के वर्कर की एवरेज अगर म्यू 2 है, तो ये म्यू 1 और म्यू 2 सेम है। सेम होने का मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। तो आपने टेस्टिंग करनी है कि म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल वर्कर्स ऑफ फर्स्ट फॉर्म एंड द सेकंड फॉर्म आर 2 मिनट्स एंड 3 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ये 2 और 3 क्या है जी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। और ये किसके स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये फॉर्म 1 और फॉर्म 2 के स्टैंडर्ड डेविएशन है। और यहाँ आल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पॉपुलेशन के लिए। आल आपको पहले पता है कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन में भी आल का लफ्ज़ आता है। तो आल का मतलब है कि ये पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन दिए गए हैं आपको 2 और 3। तो 2 का ताल्लुक फॉर्म 1 से है और इसका ताल्लुक फॉर्म 2 से है, लिहाजा ये 2 हो जाएगा सिग्मा 1 और ये हो जाएगा सिग्मा 2। ये बातें लिखते हैं हम एक पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, पॉपुलेशन 1 का ताल्लुक फॉर्म 1 से है, पॉपुलेशन 2 एम्प्लाइज फॉर्म 2। पॉपुलेशन 1 से जो सैंपल आ रहा है उसकी जो साइज़ है वो n1, उस सैंपल का मीन x बार 1 और पॉपुलेशन का सिग्मा जो है वो सिग्मा 1 हो जाएगा। इसी तरह से यही चीज़ें जो है पॉपुलेशन 2 के लिए, ये नोटेशन आप पढ़ लीजिए। अल्फ़ा 0.05 हमें कहा गया है, क्वेश्चन में बता दिया गया है। टेस्ट देखिए, हमें यह कहा गया था कि दोनों फॉर्म पर एवरेज सेम है। तो एवरेज सेम का मतलब कि इस फॉर्म का म्यू 1 और इस फॉर्म का म्यू 2 आपस में बराबर हैं, इसलिए ये म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 हमने टेस्ट करना है। अब जो टेस्ट करना है इसका मुखालिफ बनाएंगे, म्यू 1 इज़ नॉट इक्वल टू म्यू 2। मैथमेटिकली हम यूँ कर सकते हैं कि हम म्यू 2 को अगर इधर लेकर आएँ दूसरी तरफ, तो वो उधर आकर माइनस हो जाएगा और पीछे 0 बचेगा, तो हो जाएगा म्यू 1 माइनस म्यू 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो चीज़ है ये बन जाएगी। ठीक है, वैसे भी आपको वैसे पता है कि क्वेश्चंस में हम जब इक्वल की दूसरी तरफ चीज़ लेकर आते हैं तो उस रूल के तहत म्यू 2 को उधर लेकर आइए, तो ये रिलेशन आपका ये बन जाएगा। इसमें भी आप म्यू 2 को उधर लेकर जाइए, तो क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल टू है तो ये रिलेशन बनेगा म्यू 1 माइनस म्यू 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये पाबंदी नहीं है कि म्यू 2 को ही इधर ले आना लाजमी नहीं है, हम म्यू 1 को भी उधर ले जा सकते थे। तो म्यू 1 अगर इधर जाता तो वो उधर जाकर माइनस हो जाता, पीछे बचती 0। तो फिर ये होता कि म्यू 2 माइनस म्यू 1 इज इक्वल टू 0 बचता। तो वो तरीका भी हो सकता है, ये हमारी मर्जी होती है। आज हम या ज़्यादातर हम ये करते हैं कि हम म्यू 1 माइनस म्यू 2 की फॉर्म बनाते हैं, लेकिन म्यू 2 माइनस म्यू 1 की फॉर्म भी बन सकती है। हम
किसी और लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स के अंदर ऐसी फॉर्म भी बनाएंगे और फिर उस पर भी काम कर लेंगे, क्योंकि हमारा काम, अगर मैं इस क्वेश्चन में भी μ2 माइनस μ1 की फॉर्म भी बनाता तो फिर भी ये क्वेश्चन बिल्कुल हो जाना था। और जो डिसीजन अभी इस केस में हो रहा है इसमें, तो वो जो दूसरा केस मैं बोल रहा हूँ μ2 माइनस μ1 वाला, उधर भी डिसीजन हमारा यही आना है, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो हम फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर में देख लेंगे। अभी हम इसको चलाते हैं काम को। सोल्यूशन में आएंगे जी, द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की लाइन लिखेंगे। ये अब इसको टेस्ट करने का मतलब इसको टेस्ट करना, और ये जो वर्सेस बनता है अब ये बनता है जी। तो ये डिफरेंस की फॉर्म हमें बनाई है ना, यहाँ से इक्वालिटी वाला H0 में ले लीजिए, नॉट इक्वल टू वाला H1 में लीजिए। दिस इज अ टू टेल टेस्ट। स्टेप नंबर 2, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये वन टेल वो जो है सिंगल पॉपुलेशन की तरह अल्फा यूज़ करिए। टेस्ट स्टेटिस्टिक ये आपको याद करनी पड़ेगी जी। Z टेस्ट यूज़ होगा, उसकी वजह यह है कि क्योंकि पॉपुलेशन के सिग्मा नोन है, सिग्मा नोन है, तो मैंने कहा था कि जब भी सिग्मा नोन हो तो फिर आपने, और सैम्पल साइजेस भी आपके 30 से दोनों लार्ज हैं, तो पॉपुलेशन चाहे नॉर्मल हो चाहे नॉन नॉर्मल हो, क्योंकि सैम्पल साइजेस लार्ज हैं हमारे 30 से, लिहाजा Z टेस्ट ही यूज़ होगा। लेकिन अगर ये सैम्पल साइजेस 30 से लेस हों और सिग्मा अननोन होते, तो फिर हम वो काम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे करेंगे उसको। अभी आप याद रखिए, क्योंकि दोनों n 30 से लार्ज हैं और सिग्मा भी नोन है, लिहाजा Z टेस्ट यूज़ करेंगे। ये फार्मूला आप याद कीजिए। इस फार्मूला को आप सिंगल पॉपुलेशन के टेस्टिंग में आपने जो Z यूज़ किया था उसके साथ रिलेट कीजिए। वो था x बार माइनस म्यू। तो क्योंकि आप 2x बार हैं तो ये x बार की जगह 2x बार आ जाएंगे, और माइनस म्यू होती थी वहाँ पर, तो म्यू भी 1 के 2 हो जाएंगे। बाकी ये नीचे है, ये सिग्मा के ऊपर स्क्वायर है। ये स्क्वायर आपने स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म नहीं करने, ये जिस तरह लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे यूज़ होगा, इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है। कोई बंदा इसको ये ना करे कि स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर ख़त्म करे, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। वैल्यूज़ सारी ऊपर दी हुई है जी, सारी यहाँ पुट कीजिए, आपके पास Z कैलकुलेटेड का एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। सर उन्हें वैल्यूज़ पुट करें तो आपको ये Z कैलकुलेटेड का 9.49 आंसर मिलेगा। ये μ1 माइनस μ2 ये H0 में से आएगा जी। यहाँ पर ये 0 के साथ इसका है डिफरेंस का ताल्लुक, तो यहाँ ये 0 पुट हुआ। बाकी जब ये आ गया, फिफ्थ स्टेप है आपका क्रिटिकल रीजन। इधर लाइन लिखते हैं रिजेक्ट H0 इफ, लेकिन ये स्टेप बनता है H1 को देकर। H1 को देखें, यहाँ पर टू टेल टेस्ट है, तो दरम्यान में और लिखेंगे, एक साइड पर ये रूल है, दूसरी साइड पर ये रूल है। ये रूल बिल्कुल सेम है जो हमने पहले सिंगल पॉपुलेशन के मीन की टेस्टिंग में देखा है। ये रूल मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता। Z कैलकुलेटेड ये तो पहले आ चुका है, ठीक है। रह गया Z अल्फ़ा हाफ, और ये Z अल्फ़ा हाफ, ये पेज नंबर 157 के ऊपर आप देखिए, आपको उसमें एक टेबल मौजूद है, जो ये भी बात पहले हो चुकी है। तो Z अल्फ़ा हाफ, अल्फ़ा हमारा 0.05 है, तो ये 0.05 का हाफ ये टेबल में देखिए आपको ये वैल्यू मिलेगी। बाकी काम आपको पता है कि फिगर में हम इसी वैल्यू को एक बार -7 और इसी वैल्यू को एक बार प्लस के साथ देखेंगे। इस -1.9 और +1.9 के दरमियान एक्सेप्टेंस है, जबकि इनके एक्सट्रीम एरिया रिजेक्शन रीजन है। हमारी वैल्यू है 9.49 जो कि प्लस की वैल्यू है, और ये प्लस की साइड पर ये 1.96 से इस तरफ जा रही है, ठीक है, इधर फॉल करती है तकरीबन 0, 1.96 और यहाँ पर आएगा 9 जो कि जा रही है रिजेक्शन रीजन में। Z कैलकुलेटेड इज इक्वल 1.96, मैंने उसकी पोजीशन यहाँ किसी इंडिकेट कर दी है पॉइंट लगाकर, तो ये जा रहा है रिजेक्शन रीजन में। आप डिसीजन दीजिए रिजेक्ट H0 एज Z कैलकुलेटेड फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, यानी ये आपका H0 ये रिजेक्ट हो गया है। जो मैंने क्वेश्चन अभी 19 किया है, तो 18 भी आप खुद से ट्राई कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।